અયોધ્યામાં ભગવાન રામનું ભવ્ય મંદિર અભિષેક માટે તૈયાર છે। 22 જાન્યુઆરીએ ભગવાન રામ તેમના ભવ્ય મહેલમાં બિરાજમાન થશે। ભગવાન રામની હાજરીનો ઉત્સાહ સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે અમેરિકાથી લઈને ભારત સુધી સમગ્ર વિશ્વ આનંદમાં જોવા મળશે। ત્યારે અંગે મળતી માહિતી અનુસાર રામ જન્મભૂમિ મંદિરના ભવ્ય અભિષેક સમારોહ પહેલા વિકાસ કાર્યો ચાલી રહ્યા છે કે જેને લઈ અયોધ્યાના ડિવિઝનલ કમિશનર ગૌરવ દયાલે જણાવ્યું હતું કે 4 મોટા કોરિડોર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાંથી 3 પૂર્ણ થઈ ગયા છે। રામપથનું કામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે, જેની સમય મર્યાદા 30 ડિસેમ્બરની નક્કી કરી છે। देखिए, मुख्य रूप से 4 कॉरिडोर्स बन रहे हैं। उसमें से हमारे 3 कॉरिडोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और जो राम पथ है उस पर जो मिडिल सेक्शन था उस पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और सारे ही कार्य 30 दिसंबर तक पूरे करने का एक टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया है और उसको अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि फ्लाईओवर्स भी बनाए जा रहे हैं, वो भी क्या फ्लाईओवर्स फेज वाइज बनेंगे। कुछ लेन्स 30 दिसंबर को खुल जाएंगी, कुछ और उन्हीं फ्लाईओवर्स की कुछ लेन्स उसके 15 दिन बाद खुलेंगी और कुछ जो बड़े फ्लाईओवर्स इनका काम बाद में चालू हुआ है वो फिर फेब या मार्च तक काम जाएगा। पर जो हमारे राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचने के लिए जो मुख्य 2 आरओबीज हैं, एक जो हमारा टेडी बाजार आरओबी है और एक और है मोहपरा, ये दोनों इनकी कम से कम एक लेन और बहुत ही शीघ्र दोनों लेन चालू हो जाएंगी। ये जो रामपथ है, धर्मपथ, विशेषता रहेगी, इसमें क्या कुछ अभी चीज़? इसमें विशेषता ये है कि सारी चीज़ें अंडरग्राउंड की जा चुकी हैं, पेडेस्ट्रियंस का ध्यान रखा गया है, प्लांटर्स लगाकर उनको सुंदर किया जा रहा है, ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई हैं और एक्सेस बहुत अच्छा रहे और किसी तरह की अड़चन ना आए कहीं किसी भी तरह से, वो प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट CN24 न्यूज़। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।